क्या आपका ऊंचा पद, धन और समाज में आपकी प्रतिष्ठा आपके भीतर एक गहरे अहंकार को जन्म दे रही है? आज के इस युग में जहां मनुष्य जरा सी सत्ता पाकर अपनी सहजता खो देता है, वहां सच्चे पातशाह का ये राजसी संवाद आपके भीतर की श्रेष्ठता के भ्रम को क्षण भर में शांत कर देगा। अपनी पावन उदासी के दौरान जगत कल्याण करते हुए सच्चे पातशाह सुदूर संगलादीप के राजा शिवनाभ के राजसी उपवन में पधारे। राजा शिवनाभ एक अत्यंत प्रतापी, न्यायप्रिय और धार्मिक शासक थे, परंतु अपनी महानता के कारण उनके मन में एक सूक्ष्म अभिमान आ चुका था। उन्होंने जगत गुरु की रूहानी अवस्था को जानने के उद्देश्य से कई प्रकार की सांसारिक विलासिता और प्रलोभन भेजे, परंतु वे सभी सच्चे पातशाह के अलौकिक नूर को देखकर स्वतः ही शांत हो गए। जब राजा शिवनाभ स्वयं उस उपवन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि साक्षात रूहानी ज्योत विराजमान है। राजा ने विस्मित होकर बड़े ही कौतूहल से पूछा, हे दिव्य फकीर, आपकी वेशभूषा और आपकी जाति क्या है? आप इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? तब सच्चे पातशाह ने मुस्कुराते हुए वो शाश्वत और मर्यादापूर्ण वचन कहे जिसने राजा के हृदय को बदल दिया। उन्होंने फरमाया, हे राजन, जो मनुष्य उस अविनाशी अकाल पुरख के नाम से जुड़ जाता है, उसका कोई निश्चित बाहरी भेष या सांसारिक लेबल नहीं होता। सच्चा शासक केवल वो नहीं जो प्रजा के शरीरों पर हुक्म चलाए, बल्कि असली सम्राट तो वो है जो अपने ही मन के विकारों और अहंकार को जीतकर अपनी आत्मा पर राज करे। गुरु साहिब के इस दिव्य बोध को सुनते ही राजा शिवनाभ का वह सूक्ष्म अभिमान क्षण भर में विलीन हो गया। वे अपनी राजसी तलवार को चरणों में रखकर पूर्ण सत्कार के साथ जगत गुरु के सम्मुख नतमस्तक हो गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी का यह पावन राजा संवाद आज के मानव के लिए सबसे बड़ी सीख है। इस संसार में आपके पास कितना भी धन, सफलता या ऊंचा पद क्यों ना आ जाए, उसे कभी अपने भीतर अहंकार मत बनने दीजिए। असली शक्ति दूसरों पर प्रभुत्व जमाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की नम्रता को बचाए रखने में है। जब आप सहजता के साथ जीवन जीते हैं, तभी आपके मन को वास्तविक और स्थायी शांति मिलती है। मौन हो जाओ और अपने भीतर के उस निष्कपट समर्पण को महसूस करो। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।